सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डार्क मैन के बारे में। यह कहानी है एक वैज्ञानिक की जो अपने आविष्कार का इस्तेमाल करता है अपने बदले को पूरा करने के लिए, जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं होता। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक फैक्ट्री का दृश्य आता है। यहीं पर हम फैक्ट्री के मालिक को देखते हैं जो किसी का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कुछ गाड़ियां आकर के रुकती हैं। गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम है रॉबर्ट। रॉबर्ट एक रियल एस्टेट माफिया है। सारे लोग अंदर से आकर के उसकी तलाशी लेते हैं और तलाशी लेने के बाद लेकर के उसे आते हैं फैक्ट्री के अंदर। और अंदर आते ही रॉबर्ट वही हरकत करता है जिस हरकत के लिए उसे जाना जाता है। वो आता है और मालिक को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये फैक्ट्री तुम मुझे बेच दो, वो भी कचरे के भाव में। तब यहाँ का मालिक भड़क जाता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो, तुम मुझे नहीं डरा सकते। इसीलिए मेरे आदमियों ने बाहर ही सारे हथियारों को रखवा दिया। मुझे पता है कि तुम जैसे लोगों से कैसे निपटना है। इन बातों को सुनने के बाद रॉबर्ट हंसने लगता है और अपने एक आदमी की तरफ इशारा करता है जिसका एक पैर नकली है। रॉबर्ट को देखने के बाद वो आदमी अपना पैर निकाल लेता है। तब हमें पता लगता है कि उसके पैर के अंदर एक बंदूक लगी हुई है जिससे वो गोलियां चलाता है और एक एक करके फैक्ट्री के सारे लोगों को मारने लगता है। हर तरफ भगदड़ मची हुई है। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, मगर ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको मार गिराते हैं। तब अंत में रॉबर्ट जाता है फैक्ट्री के मालिक के पास और उसे कहता है कि अब से ये फैक्ट्री मेरी हुई। लेकिन इससे भी इनका मन नहीं भरता। रॉबर्ट के आदमी पकड़ करके रखते हैं फैक्ट्री के मालिक को। रॉबर्ट सिगार कटर निकालता है और फैक्ट्री के मालिक की सारी उंगलियां काट देता है। दूसरी तरफ हम एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो लैब में काम कर रहा है अपने लैब असिस्टेंट के साथ। पीटन कई वर्षों से एक्सपेरिमेंट कर रहा है सिंथेटिक स्किन पे। उसे पता है कि कितने सारे लोग आग में जलने के बाद अपनी चमड़ी को खो देते हैं। तब से उनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाती है। इसीलिए पीटन सिंथेटिक स्किन बनाना चाहता है ताकि ऐसे लोगों की मदद कर सके। और कितनी मेहनत के बाद आज पीटन ने एक सैंपल बनाया है। उसने सिंथेटिक स्किन से एक नाक बनाई है जिसे देख करके वो बहुत खुश है। वो नाक को बाहर रखता है और टाइम देखने लगता है। ठीक 99 मिनट के बाद ये नाक पिघलना शुरू हो जाता है। उससे पहले सब कुछ ठीक था। पीटन समझ जाता है कि उसे और काम करने की जरूरत है, मगर वो सही राह पर है। कम से कम उसके द्वारा बनाई गई स्किन 99 मिनट तक ठीक थी। उसके बाद वो पिघली है। आज का काम खत्म करने के बाद वो चला आता है घर पे। तब हम पीटन की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है जूली। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। रात में अच्छी फिल्म देखते हैं और सो जाते हैं। सुबह सुबह उठने के बाद जूली काम पे जाने लगती है। तब हमें पता लगता है कि वो एक सरकारी वकील है। जूली अपने फाइल्स को लेकर के जाने लगती है। पीटन उसे छोड़ने के लिए नीचे तक आता है। जैसे ही वो कैब में बैठती है, पीटन उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब थोड़ी देर के लिए जूली रुक जाती है। वो उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा। लेकिन शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। इतना कह के वो चली जाती है। पीटन को समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। यहाँ से निकलने के बाद जूली जाती है एक आदमी के पास जिसका नाम है लुइस। लुइस एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। वो एक कॉलोनी बनाने का सपना देख रहा है। वो सारी बातें जूली को बताता है कि अगर एक कॉलोनी बन गई तब यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को काम दे पाएगा। ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है और लुइस कब से इस काम पे लगा हुआ है। इसकी सारी बातों को सुनने के बाद जूली कहती है कि मैंने पूरी रिसर्च की है, मैं तुम्हारे इस पेपर को पास नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता लगा है कि तुमने लैंड कमीशन वालों को घूस खिलाया है और ये सरासर गलत है। तुम ऐसे घूस खिला करके लोगों की जमीनें नहीं ले सकते। इन बातों को सुनते ही लुइस कहता है कि तुम शायद किस दुनिया में रहती हो मुझे पता नहीं, जरा अपनी नजर उठा करके देखो। मैंने सारे लोगों को पैसे दिए हैं, जिनकी जमीन है उनको भी। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। सब घूस खिलाते हैं, मैं लोगों को घूस दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बुरा इंसान हूँ। किसी भी बिजनेसमैन को तुम उठा करके देख लो, सारे यही काम करते हैं। अगर तुम समाज में सबको ठीक कर सकती हो तो मैं ठीक तरीके से काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम उन सारे लोगों के पास जाओ और बोलो कि मुझसे घूस ना ले, ऐसे ही मेरा काम कर दे तब मैं कर दूंगा। जूली भी उसकी बातों को समझने लगती है। लुइस कहता है कि ये मेरा सपना है और मैं किसी भी कीमत पे अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। अब मुझे बताओ कि लैंड कमीशन वाले पेपर्स कहाँ पे हैं। जूली कहती है कि मुझे नहीं पता। तब लुइस गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम ये नहीं जानती कि ये बात कितनी खतरनाक हो सकती है। इस जमीन के पीछे सिर्फ मैं नहीं हूँ, रॉबर्ट भी है। और अगर मेरे से पहले रॉबर्ट को ये जमीन मिल गई तब वो कुछ भी कर सकता है। वो हर तरफ लाशें बिछा देगा। वहीं दूसरी तरफ हम पीटन को देखते हैं लैब में काम करते हुए। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ की बिजली चली जाती है और लैब असिस्टेंट आता है और वो सिंथेटिक स्किन को देखने लगता है। तभी आता है पीटन भागते हुए। वो देखता है कि 99 मिनट्स के बाद भी ये स्किन काम कर रही है, अभी तक स्किन पिघली नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है।
कि उसने अपने आविष्कार को पूरा कर लिया। उसे पता लग गया है कि स्किन क्यों पिघल रही थी। स्किन लाइट में सिर्फ 99 मिनट रह सकती है, मगर अंधेरे में स्किन हमेशा के लिए रह सकती है। ये लोग खुशियां मना ही रहे होते हैं, तभी इनकी नजर पड़ती है कुछ लोगों पे। तब हमें पता लगता है कि रॉबर्ट यहाँ पर अपने लोगों को लेकर के आ चुका है। वो सब इन्हें पकड़ते हैं और पूरे जगह की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें पेपर्स मिल जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि जूली ने पेपर्स को छुपा करके रखा था। उसने जानबूझ के लुइस को पेपर्स नहीं दिए और अब रॉबर्ट को पेपर्स मिल गए हैं। सबसे पहले ये लोग लैब असिस्टेंट को मारते हैं, उसके बाद मारना शुरू करते हैं पीटन को। सबसे पहले वो पीटन के हाथों को जला देते हैं, उसके बाद उसे डाल देते हैं एसिड में। तब उसका आधा चेहरा जल जाता है। पीटन तड़पने लगता है। रॉबर्ट सबको कहता है कि इस पूरे लैब को आग लगा दो। आग लगाने के बाद ये लोग जाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में पीटन जाकर के गिर जाता है बगल वाले नदी में। जैसे जैसे समय बीतता है सबको लगता है कि पीटन मर चुका है। हम जूली को देखते हैं पीटन के कब्र के सामने। लैब के अंदर इन लोगों को एक ही लाश मिली थी जो पूरे तरीके से जल गई थी। सबको लगा कि ये पीटन की लाश है, इसीलिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जूली को भी यही लगता है, मगर पीटन अभी भी जिंदा है। उसे कुछ लोगों ने नदी से बाहर निकाला, फिर भेज दिया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में उसका उपचार हो रहा है। उपचार होते समय उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन उसके जलने का एक साइड इफेक्ट हुआ है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जब सारे डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं, कुछ देर के बाद उसे होश आता है। वो होश आते ही तोड़ता है सारी चीजों को और खिड़की से कूद करके भाग जाता है यहाँ से। वो भागते हुए सबसे पहले आता है जूली के पास, मगर जूली उसे पहचान नहीं पाती। वो बहुत बात करने की कोशिश करता है, मगर जूली चली जाती है। तब उसे एहसास होता है कि जब तक वो अपने चेहरे को फिक्स ना कर ले, वो जूली के पास नहीं आ सकता। उसे अपना इलाज ढूंढना पड़ेगा। वो जाने लगता है वापस। यहाँ से निकलते ही वो सबसे पहले आता है अपने लैब में। देखता है कि पूरा का पूरा लैब तबाह हो चुका है। वो अपने चेहरे को भी देखता है और अब पहले से ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा है, मगर उसे किसी भी तरीके से अपने चेहरे को फिक्स करना है। अगले दिन वो चीजों का जुगाड़ करता है और वापस पहुंच जाता है लैब में। जो भी मशीनें टूट गई थी उन सबको ठीक कर देता है और मशीनों को चालू करता है। अब उसे अपने चेहरे को बनाना है, मगर उसके पास जो तस्वीर है उसमें आधा चेहरा जला हुआ है, इसीलिए अपने पूरे चेहरे की अभी वो स्किन नहीं बना सकता। जब वो प्रोसेस को स्टार्ट करता है, उसे एहसास होता है कि 572 घंटे का वक्त लगने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा वक्त होता है, यानी कि उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच उसे एहसास होता है कि ये सारी चीजें रॉबर्ट ने की हैं। रॉबर्ट ने उसके लैब असिस्टेंट को भी मार दिया और इस चीज को कभी भी नहीं भूल सकता पीटन को बदला लेना है। वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम एक बहुत बड़े पार्टी को देखते हैं, जिस पार्टी को लुइस ने ऑर्गेनाइज किया है। इस पार्टी में जूली भी आई है। लुइस जब जूली को देखता है तब उसके पास जाकर के उस पर लाइन मारने लगता है ताकि उसके करीब आ सके। जूली को भी इस बात का एहसास होता है। तब उसे बड़ा ही अजीब लगता है कि आखिर लुइस क्या कर रहा है। तभी दूर हम पीटन को देखते हैं जो इन सारी चीजों को छुप करके देख रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है रॉबर्ट पे और रॉबर्ट के एक आदमी पे। यह वही आदमी है जिसने उसके लैब असिस्टेंट को मारा था। अब पीटन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो इंतजार करने लगता है कि आदमी कब बाहर आएगा। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही बाहर आता है, पीटन उसे पकड़ने के बाद टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बहुत देर टॉर्चर करने के बाद वो कहता है कि मुझे बताओ रॉबर्ट कहाँ पे है। वो आदमी कहता है कि रॉबर्ट एक जगह पर कभी भी नहीं होता, मगर थोड़े समय के बाद वो पैसे कलेक्ट करने के लिए आएगा पॉली नाम के आदमी से। पीटन कहता है पॉली कौन है। ये आदमी बताता है कि पॉली ही पैसों को लेकर के आता है अपने पास। तब रॉबर्ट आता है उससे पैसों को लेने के लिए। इतनी जानकारी पीटन के लिए काफी है, लेकिन वो इस आदमी को माफ नहीं करेगा क्योंकि इसने लैब असिस्टेंट को मारा था। वो इस आदमी को पीटता है और गटर से ऊपर निकाल देता है। ऊपर गाड़ियां आ जा रही हैं। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी कुचल देती है इस आदमी को। तब पीटन जाता है पॉली के पीछे। वो छुप करके उसकी तस्वीर खींचता है। उसने पॉली के हाथ और चेहरे की तस्वीर खींची है। तस्वीरों की मदद से वो सिंथेटिक स्किन बनाना शुरू कर देता है। स्किन बनने के बाद जब वो उसे पहनता है तब वो हूबहू पॉली की तरह दिखता है। उसे अब आगे के काम को जारी करना है। सबसे पहले वो पहुंचता है पॉली के घर पे और क्लोरोफॉर्म से उसे बेहोश कर देता है ताकि वो अपने घर से बाहर ना आ सके। फिर वो खुद पॉली बनता है और उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर पैसे आने वाले। किसी को भी इस पर शक नहीं होता क्योंकि ये हूबहू पॉली की तरह दिख रहा है। पीटन पैसों से भरा ब्रीफकेस लेता है और चला आता है वापस। कुछ समय के बाद जब रॉबर्ट के पास पॉली नहीं आता तब रॉबर्ट गुस्से में पहुंचता है पॉली के घर पे और उससे पूछता है कि पैसे कहाँ पे। पॉली कहता है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं इतना लंबा कैसे सो गया। रॉबर्ट कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तभी रॉबर्ट की नजर पड़ती है बगल में पड़े टिकट्स पे। वो समझ जाता है कि पॉली शायद उसे धोखा दे करके भागने वाला था, सारे के सारे पैसों को लेकर के। अब पॉली इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने कमरे से बाहर गया ही नहीं, मगर रॉबर्ट उसकी बातों को नहीं सुनता और उठा करके फेंक देता है खिड़की से बाहर। पॉली गिरता है नीचे एक गाड़ी पे और उसकी मौत हो जाती है। तभी एक महिला देखती है उसकी लाश को
और लाश को देखने के बाद वो जैसे ही नीचे देखती है उसे पीटर नजर आता है जिसने पॉली का चेहरा लगा रखा है। इन दोनों को देखने के बाद वो चिल्लाने लगती है। पीटर को एहसास होता है कि उसकी चमड़ी अब पिघल रही है क्योंकि 99 मिनट्स हो गए। वो भागने लगता है अपने लैब की तरफ। घर आने के बाद रात में उसे एहसास होता है कि वो कातिल नहीं है, मगर आज उसने 2 लोगों को मार दिया। वो लैब के अंदर आता है और सारी चीजों को देख करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसका सिम्टम है कि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो गुस्से में एक एक करके सारी चीजों को तोड़ रहा है और याद कर रहा है कि अब तक उसके साथ क्या हुआ है। तभी उसे कंप्यूटर पर नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी सिंथेटिक स्किन बन करके तैयार हो गई है। इस चीज को देखने के बाद पीटर थोड़ी देर के लिए शांत होता है। वो अगले दिन अपने स्किन को पहनता है और पहुंच जाता है अपने कब्र पे। उसे पता है कि जूली रोज आती है उसके कब्र पर, मगर जैसे ही जूली यहाँ पर पीटर को देखती है उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसके हिसाब से पीटर मर चुका है। वो घबरा जाती है। तब पीटर उसे संभालता है। ये दोनों एक साथ बैठते हैं और पीटर उसे सारी बातें बताने की कोशिश करता है। सब कुछ बता करके कहता है कि क्या तुम मुझे तब भी प्यार करोगी जब मेरे पास ये चेहरा नहीं होगा। इन बातों को सुनने के बाद जूली थोड़ी देर तक सोचती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। रात में हम रॉबर्ट को देखते हैं जो फोन पर किसी से बात कर रहा है और उसे बता रहा है कि जब मेरे साथ चीटिंग की पॉली ने तब मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुझे कल चाइना टाउन जाना है और वहाँ से पैसे लेकर के आने हैं। मगर रॉबर्ट को ये बात पता नहीं है कि पीटर ने उसकी पूरी बात सुन ली है और वो अब अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाता है। घर जाते ही वो रॉबर्ट की सिंथेटिक स्किन बनाना शुरू कर देता है। वो अगले दिन उस चेहरे को पहनता है और चला जाता है एक सुपरमार्केट। उसे पता है कि यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए, इसीलिए जानबूझ करके वो कैशियर पे बंदूक तानता है और लूट लेता है सारे पैसों। फिर कैमरे की तरफ देखता है और अपना नाम भी बताता है। जैसे ही ये क्लिप्स बाहर आती है पुलिस वाले पहुंच जाते हैं रॉबर्ट के घर पे और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब पीटर के पास टाइम है कि वो चाइना टाउन जा सके। वो पहुंच जाता है चाइना टाउन। सबको लगता है कि ये रॉबर्ट है, मगर पीटर बार बार घड़ी को देख रहा है, कभी भी उसकी स्किन पिघल सकती है। वो पैसों को लेता है, लेकिन वो बाहर आता उससे पहले यहाँ पर रॉबर्ट भी आ जाता है क्योंकि उसकी बेल हो गई है। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचता है वो अपनी तरह एक और आदमी को देख करके भौचक्का रह जाता है कि आखिर वो क्या करे। वो तुरंत अपने आदमी को कहता है कि इसे गोली मार दो, मगर ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो किस पर गोली चलाए। ये दोनों भाग रहे हैं। तभी पीटर को एहसास होता है कि 99 मिनट्स हो गए। अब उसका चेहरा पिघलना शुरू हो चुका है। वो भागने लगता है यहाँ से दूर और सबको चकमा दे करके भाग जाता है। रोज की तरह वो अपने चेहरे को लगाता है और चला आता है जूली के पास। ये लोग एक मेले में घूम रहे हैं, मगर पीटर थोड़ा बदला हुआ है। आज जब वो गेम खेलता है तब दुकानदार उसके साथ चीटिंग करने की कोशिश करता है। इस चीज को देखने के बाद अब पीटर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो बिना सोचे समझे दुकानदार की उंगली तोड़ देता है। जूली देखती है कि पीटर कभी भी ऐसा नहीं करता था। तभी पीटर को एहसास होता है कि उसकी स्किन पिघल रही है। वो भागने लगता है। जूली भी उसके पीछे भागती है। वो समझ जाती है कि आखिर कुछ ना कुछ तो पीटर के साथ गलत हुआ है। वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। वो भागती हुई उसके साथ आती है लैब में। लैब के अंदर आकर के वो देखती है कि यहाँ पर तरह तरह के मास्क रखे हुए हैं। वो पीटर से कहती है कि तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझसे मत छुपो। पीटर इन सारी बातों को सुन रहा है, मगर वो छुपा रहता है। उसे पता नहीं कि अगर वो सामने आ गया जूली के तो जूली कैसे रिएक्ट करेगी। थोड़ी देर तक जूली यहाँ पर रहती है, फिर चली जाती है। यहाँ से जाने के बाद वो मिलती है लुइस से और लुइस को बताती है कि पीटर अभी भी जिंदा है। तभी लुइस का फोन बजता है। लुइस जब फोन पे बात कर रहा होता है तभी जूली देखती है कि यहाँ पर वही पेपर्स पड़े हैं जो पेपर्स लैब में जल गए थे। यहाँ पर जूली को सारी बात समझ में आ जाती है कि रॉबर्ट लुइस के लिए ही काम करता है और लुइस ने ही उसे ऑर्डर दिया था कि वो पेपर्स को लाए और पूरे के पूरे लैब को जला दे। लुइस भी इस चीज को देख लेता है कि जूली ने इन चीजों को देख लिया। तब वो एक्सेप्ट करता है कि उसने जानबूझकर ये सारी चीजें की थी। पेपर्स को पाने के लिए उसने ही लैब में आग लगवाया था। अब जूली गुस्सा होकर के यहाँ से जाने लगती है। तब लुइस तुरंत रॉबर्ट को बुलाता है और उसे कहता है कि पीटर अभी भी जिंदा है और जितनी भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं शायद पीटर ही कर रहा है। मैंने जूली को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है कि वो सीधा पीटर के पास जाएगी। तुम लोग उसका पीछा करो। ये लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जूली पहुंच जाती है लैब के बाहर। अंदर से पीटर उसे देख रहा है। तभी पीटर देखता है कि 2 गाड़ियां आकर के रुकती हैं जूली के पास और वो लोग उसे किडनैप करके लेकर के भागने लगते हैं। पीटर भी उनके पीछे भागता है। तभी रॉबर्ट हेलीकॉप्टर लेकर के चला आता है। जहाँ से पीटर भाग रहा है ये लोग अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, मगर फिर भी पीटर गाड़ियों का पीछा नहीं छोड़ रहा ताकि वो जूली को बचा सके। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग चले आते हैं एक फैक्ट्री के अंदर और सब गोलियां चला रहे हैं पीटर पे। मगर पीटर को पता था कि एक दिन ऐसा जरूर कुछ होने वाला है, इसीलिए उसने पूरी तैयारी करके रखी थी। रॉबर्ट के ग्रुप में जो ज्यादातर लोग हैं उन सबके उसने मास्क बना करके रखे थे। वो उनके ही मास्क को पहनता है
और उनके लोगों को मार देता है। इन्हें समझ में नहीं आता कि कौन पीटन है और कौन इनका आदमी। वो हर तरफ लाशें बिछा देता है। सबको मारने के बाद वो जाता है ऊपर और हेलीकॉप्टर से लटक करके पकड़ लेता है रॉबर्ट। तभी रॉबर्ट उसे एक किक मारता है, तब पीटन गिर जाता है नीचे, मगर नीचे गिरते समय वो पकड़ लेता है जंजीर को जो चिपकी हुई है हेलीकॉप्टर से। रॉबर्ट पायलट को कहता है कि हेलीकॉप्टर को ऐसे ही घुमाते रहो ताकि पीटन टकरा करके मर जाए, लेकिन पीटन देखता है कि ये लोग आ रहे हैं एक ट्रक के करीब। तब वो हुक को लगा देता है ट्रक में और कूद जाता है। हेलीकॉप्टर पूरे ट्रक को नहीं खींच पाता और अंत में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं, रॉबर्ट भी। रात को हम देखते हैं गाड़ी को आते हुए। गाड़ी के अंदर से रॉबर्ट बाहर आता है। तब हमें एहसास होता है कि यह रॉबर्ट नहीं बल्कि पीटन है जिसने उसके चेहरे को लगा करके रखा है। वो लुइस से मिलने आता है क्योंकि उसे पता है कि लुइस के पास ही जूली है। ये सारे लोग चले जाते हैं बिल्डिंग के ऊपर, मगर लुइस बहुत चालाक है। उसे ये बात पता है कि रॉबर्ट के अंदर कोई और नहीं बल्कि पीटन ही है। वो तुरंत उसके मास्क को हटाता है। तब जूली पहली बार पीटन के चेहरे को देखती है। लुइस मारना शुरू कर देता है पीटन को। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, मगर पीटन से लुइस नहीं जीत सकता। पीटन उसे पीटता है और मार करके बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। तब लुइस की भी मौत हो जाती है। अब जूली एकदम सामने है पीटन के। वो पीटन को देख करके कहती है कि तुम इलाज कर सकते हो अपने स्किन का, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम चाहे जैसे भी हो। इन बातों को सुनने के बाद पीटन कहता है कि मैं बाहर से नहीं अंदर से भी मर चुका हूँ। जिस पीटन को तुम जानती थी मैं वो नहीं हूँ, मेरी सारी चीजें बदल चुकी हैं। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब जूली उसके पीछे पीछे भागती है। बाहर आने के बाद पीटन गायब हो जाता है। जूली उसे हर तरफ देख रही है। जूली को पता है कि पीटन ने एक नया चेहरा लगा लिया, इसीलिए वो सबको घुमा घुमा के देख रही है। इसी बीच हम पीटन को देखते हैं नए चेहरे के साथ। वो आखिरी बार जूली को देखता है और चलना शुरू कर देता है। जाते समय वो एक ही शब्द कहता है कि मैं सब में हूँ और किसी में नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ और मैं कहीं नहीं हूँ, तुम लोग मुझे डार्कमैन कह के बुला सकते हो। इतना कहने के बाद वो भीड़ में गायब हो जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।